हाल है कि सवा घंटा 1 घंटा तरावी के अंदर खड़ी नहीं हो सकती, और दावे करते हैं कि हम मुसलमान हैं, फख्र करते हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हमने मुसलमानों को समझे ही नहीं है कि मुसलमानियत किस चीज़ का नाम है, इस्लाम असल के अंदर किस चीज़ का नाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि जब हज़रत इब्राहीम को उसके रब ने कहा अस्लिम, इस्लाम ले आ, तो फरमाया अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैंने अपने चेहरे को, अपनी पिशानी को रब ताला के सामने झुका दिया है। जो भी रब का हुक्म होगा, जिस तरह का हुक्म होगा, उसको मानना ये इस्लाम है। जिस तरह जितना मुश्किल से मुश्किल हुक्म क्यों ना आ जाए, रब का हुक्म है तो फरमाया रब के हुक्म को मानना ये इस्लाम है, ये मुसलमान है। जो रब के हुक्म को नहीं मानता, फिर काफिर के अंदर मुसलमान के अंदर फर्क नहीं है। काफिर को खड़ा कर दो, मुसलमान को खड़ा कर दो। अब काफिर भी है, वो भी अजान हो रही है, मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा। मुसलमान है, अजान हो रही है, मस्जिद के साथ बैठे हैं, पड़ोसी है, फिर भी अगर मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा, तो फिर काफिर के दरमियान और मुसलमान के दरमियान फर्क नहीं है। काफिर है, वो भी रोजे के रमजान के अंदर खा पी रहा है। मुसलमान है, हट्टा कट्टा है, वो भी रमजान मुबारक के अंदर खा पी रहा है। तो फिर काफिर और मुसलमान के दरमियान फर्क नहीं है। फर्क करने वाले ये अहकामात हैं। अगर रब के अहकामात को छोड़ दिया जाए तो काफिर भी रब के अहकामात को नहीं मानता, मुसलमान भी रब के अहकामात पर अमल ना करके अपने आप को काफिरों के साथ मिला रहा है। तो फिर काफिर के दरमियान और मुसलमान के दरमियान फर्क नहीं है। फिर मुसलमानों का रोना बेफायदा है, फिर मुसलमानों का चीखना बेफायदा है कि हम पर अज़ाबात, हम पर परेशानियां, हम पर मुसीबतें। कभी हमने सोचा कि हमने अपने रब के अहकामात के साथ क्या किया है? कभी हमने सोचा कि हमने अपने रब के अहकामात की कितनी परवाह की है? कभी हमने अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखा कि हमारे रब की रहमत हमारे जो है हमारे सामने दस्तक दे रही है, और हम हैं कि कभी अपने रब की रहमत के करीब नहीं जाते, कभी अपने रब के कुरान के करीब नहीं जाते, कभी तिलावत के करीब नहीं जाते, कभी नमाज के करीब नहीं जाते, कभी नवाफिल के करीब नहीं जाते, और अपने आप को कहते मुसलमान हैं। तो इसलिए खुदा के लिए हम अपने आप को पहचाने, अपनी कदर को पहचाने कि हम किस नबी की उम्मत के अंदर हैं, हमारा इस्लाम क्या कहता है। अपने रब के अहकामात को पहचाने, कुरान मजीद को सुने, कुरान मजीद को पढ़ें, कुरान मजीद को समझें। हमने न कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश की, ना ही कुरान मजीद को समझने की कोशिश की। पूरी पूरी ज़िंदगी हमारी गुजर गई, 70-70 साल हो गए, ना हमें कुरान मजीद पढ़ना आता है और ना ही पता है कि कुरान मजीद कहता क्या है, इसके अंदर मेरे रब के क्या अहकामात हैं। ना कभी हमने पढ़ने की कोशिश की, ना ही समझने की कोशिश की। तो जो कुरान आया ही हमारे लिए था, पूरी ज़िंदगी हम उसके करीब ना जाएं, तो ये हमारी बदबख्ती है, बदकिस्मती है। इसलिए खुदा के लिए कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। जब कुरान मजीद का दर्स हो रहा हो तो उसके अंदर बैठ जाए, तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है। कुरान मजीद के अंदर अपने रब से बातें करने का मौका मिलता है कि हमारा रब हमसे कहता क्या है, हमारा रब हमसे मुतालबा क्या करता है, हमारा रब हमसे चाहता क्या है। तो जब हम कुरान मजीद का जैसे ही दर्स शुरू हो, हम ऐसे भागते हैं जैसे ये दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है, ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बेपरवाही का इस तरह जो है अपने जो है इजहार करते हैं कि हमें न कुरान की ज़रूरत है, न हमें इस्लाम की ज़रूरत है, न हमें अहकामात की ज़रूरत है। तो इसलिए खुदा के लिए कुरान मजीद की तालीमात को सुने, पढ़ें, और जो है रमज़ान मुबारक की कदर करें, तरावी का एहतमाम करें। तरावी बार बार कहा जाता है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, 20 रकात नमाज तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसका पढ़ना ज़रूरी है, इजमाए उम्मत से साबित है। सहाबा इकराम ने इसकी पाबंदी की है, ताबीन ने इसकी पाबंदी की है, औलिया इकराम ने इसको पढ़ा है। तो इसलिए इसको ना पढ़ने वाला गुनाहगार है। सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ना, फरमाया जो शख्स जानबूझकर सुन्नत वक्त को छोड़ता है वो गुनाहगार होता है। तो रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर, मुबारक और मुताहर महीने के अंदर, जो बख्शिश वाला महीना है, उसके अंदर भी अगर हम गुनाह कमाते रहें, उसके अंदर भी नेकियों की बजाय अपने नामा अमाल के अंदर गुनाह लिखवाते रहें, तो इससे बड़ी बदबख्ती कोई नहीं है। इसलिए रमज़ान मुबारक के अंदर जहाँ पर नेकियों का एहतमाम किया जाए, वहाँ पर गुनाहों से बचने का भी एहतमाम किया जाए। वहाँ पर गुनाहों की सख्त भी बड़ी है, जहाँ पर नेकियों का अजर बड़ा है, वहाँ पर गुनाहों का अजाब भी बड़ा है। इसलिए नेकियों की कोशिश करें और गुनाहों से अपने आप को बचाएं।
پورا مہینہ یہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیں تو پورا سال رب تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ رب سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔